हेलो एवरीवन, वापस से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS सक्सेस पॉइंट पर। तो हम लोग नेटवर्क का ट्यूटोरियल्स देख रहे थे, जिसमें हमने अभी रिसेंटली OSI लेयर का स्टार्ट करा था और अभी हम OSI लेयर के लास्ट लेयर पे हैं, जो कि हमारा है एप्लीकेशन लेयर। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो मस्ट करें। इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा चैनल अच्छे रीच पर पहुंच पाए और ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि है एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड। एप्लीकेशन लेयर हमारा बेसिकली क्या है? लास्ट लेयर है। ऐसा लेयर है जो कि डायरेक्ट हम इंटरेक्शन करते हैं उससे। इससे पहले हमने क्या देखा था? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली क्या करता है? ट्रांसलेशन का काम करता है और हमें क्या करता है? सिक्योर डाटा प्रोवाइड करता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करता है, ताकि हमारा इफिशिएंटली मेंटेन रहे, डाटा जो है इफिशिएंटली ट्रांसफर हो पाए और वो क्या होगा? डिकम्प्रेस होगा रिसीवर एंड पे। तो वो हमने प्रेजेंटेशन लेयर में देखा। अब हम एप्लीकेशन लेयर में देखते हैं, जो कि बेसिकली क्या है? यूजर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। इसका मेन काम क्या है हमारा? देखिए, जैसे कि हमने पहले बताया था, ये मतलब यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली काम इसका यही है। इसमें हम कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स वगैरह कुछ कुछ यूज होता है, जो हम आगे देखेंगे इस वाले ट्यूटोरियल में क्या क्या यूज होता है। तो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर का कुछ नहीं है, मेन है यूजर से इंटरेक्शन करना, डायरेक्ट इंटरेक्ट यूजर जो एंड यूजर होता है उससे करना, और नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करना एप्लीकेशन का, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और डिफरेंट डिवाइसेज। ये सब डिफरेंट डिवाइसेज में इंटरेक्ट करना। जैसे हम नहीं देखते हैं कि वेबसाइट पे जो है उसका रेशियो वगैरह कुछ अलग दिखता है, वही हमारा क्या होता है? एंड यूजर फोन वगैरह अगर यूज करते हैं या फिर टैब यूज करते हैं, उसमें अलग इंटरफेस मतलब खुल जाता है, साइज रेशियो अलग अलग होता है। तो ये सब डायनेमिकली मैनेज होता है और किस लेयर पे होता है? एप्लीकेशन लेयर पे होता है। हमारा टेम्पलेट में भी ऐसे यहाँ पे दिया है, जैसे कि ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर इज सेवंथ एंड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मेटल। इट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड अंडरलाइंग नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज वही हो गया हमारा, कौन सा? जितना यहाँ से लेयर है टोटल। ये फिजिकल लेयर है, फिर डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और प्रेजेंटेशन, यानी सारा से होते हुए कहाँ जाएगा? हमारे एंड यूजर के पास में जाएगा। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है? यूजर इंटरफेस है, ऐप सर्विसेज है, डाटा कम्युनिकेशन है, रिसोर्स शेयरिंग है, सिक्योरिटी, एरर हैंडलिंग है। चलिए एक एक करके इसका हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे और कैसे कैसे इन डिटेल में देखेंगे। तो बेसिक डिफिनेशन क्या है हमारा एप्लीकेशन लेयर का? एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर इज सेवंथ एंड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ OSI मेटल। जो जैसा हमने बताया कि टॉप मोस्ट है, सेवंथ लेयर जो हमारा टॉप पे है वो है। इसके नीचे हमारा क्या है? प्रेजेंटेशन लेयर। उससे नीचे हमारा सेशन लेयर है, उससे नीचे हमारा नेटवर्क लेयर है। इसी तरह हमारा जितना सारा लेयर है उसके वो सबसे टॉप मोस्ट में क्या है? हमारा एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ हम देखते हैं, इट एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड अंडरलाइंग नेटवर्क सर्विसेज। मतलब इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर से अंदर में जितना भी सर्विसेज है उसे इंटरेक्ट करने के लिए। और इसका प्राइमरी गोल क्या है? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज लाइक फाइल ट्रांसफर जो होता है इसी से होगा, ईमेल, वेब एक्सेस। वही जैसा बोले कि जो जो इंटरफेस होगा यूजर को, तो उसका मतलब एक्सेस पॉइंट जो है यहीं पे होता है। तो देखिए, जैसे यूजर कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ कर रहा है, कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सीधा किस पे? एप्लीकेशन लेयर पे। और रिस्पॉन्स जो मिलेगा वो एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, जो रिटर्न कंटेन इन रिक्वायर फॉर्मेट, मतलब जैसा चाहिए उसी हिसाब से। चाहे वो हमारा अगर वेब ब्राउजर है तो ये वेब ब्राउजर के तरह देगा, अगर ये हमारा क्या है? फोन है, फोन के रेशियो में देगा। इसी तरह जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे ही हम देखते हैं 16:9 बाई रेशियो होता है, एक होता है 9:16। तो ये बेसिकली 9/6 किस पे होता है हमारा? ये हमारा फोन के लिए, और ये हमारा स्टैंडर्ड बोला जाता है पीसी के लिए। इसी तरह टैब का अलग है, 7:4 1/1 ऐसे करके
ढेर सारा रेशियो होता है। टीवी पे भी अलग अलग टाइप का रेशियो। कोर फंक्शनैलिटी क्या है देखिए, यूजर इंटरफेस है, प्रोवाइडिंग द विंडो फॉर द यूजर टू एक्सेस नेटवर्क सर्विसेज। मतलब उस एक तरह का रास्ता देता है किसको, वे देता है किसको, एंड यूजर को। एंड यूजर को क्या देगा, हमारा एक तरह का रास्ता देता है ताकि वो हमारे जो अंडरलाइंग सर्विसेज हैं उसका यूज कर पाए। तो ये हमारा कौन देगा, एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद देखिए ऐप सर्विसेज, इनेबल सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म नेटवर्क टास्क लाइक ईमेल। मतलब वही जो भी सर्विसेज सॉफ्टवेयर्स होता है, जैसे यूट्यूब है, बेसिकली यूट्यूब तो लॉन्च कोई सर्वर पे है, तो सर्वर पे पहले इनिशियल वे में हम क्या यूज करते थे, वेब ब्राउजर। देखिए वेब ब्राउजर में भी हम अगर यूट्यूब का देखेंगे तो www.youtube.com है। और यही अगर हम इसमें देखेंगे एम डॉट करके आता है यूट्यूब का, तो ये हमारा किस पे है, ये हमारा हो जाएगा फोन पे। तो ये जो भी सर्विसेज ऐप वगैरह होती है वो किस पे काम करती है, एप्लीकेशन लेयर पे। डाटा कम्युनिकेशन, स्टैब्लिशिंग, क्या है स्टैब्लिशिंग करता है, क्या लिंक बिटवीन सेपरेट एप्लीकेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में इंटरेक्शन का भी काम करता है। तो ये काम हमारा क्या करेगा, एप्लीकेशन लेयर पे होगा। रिसोर्स शेयरिंग मतलब क्या, एक रिसोर्स को दूसरा कोई भी यूज कर पाए, रिमोट एक्सेस वगैरह जो देता है, डिवाइस फाइल सेंड, ये सब जो होगा किस पे होगा, एप्लीकेशन लेयर पे। सिक्योरिटी, अब देखिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का कंट्रोल का मेन काम किस पे है, इसी पे, एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर ही ऑथेंटिकेट ऑथराइज करेगा तो हमारा किस पे जाएगा, से प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे एक रीचेक होगा और वहां पे जो है एक्सेस प्रोवाइड करके इसको देगा। अब देखिए एरर हैंडलिंग क्या था, मैनेजिंग डाटा एरर्स एंड द एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर पे मतलब यूजर रीडेबल कुछ नहीं है, या फिर हमें लग रहा है कि कोई डाटा फिर सेंड नहीं हुआ अच्छे से, तो वो टोटल हैंडलिंग का काम होगा एप्लीकेशन लेयर पे। अब देखिए यूजर इंटरफेस एंड ऐप सर्विसेज देखते हैं, जैसे कि यूआई, जैसा बताया यूजर इंटरफेस, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूआई। तो यूजर इंटरफेस में क्या है, फंक्शन प्रोवाइड द एक्चुअल इंटरफेस थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट विद द नेटवर्क। मतलब ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें क्या है, नेटवर्क से डायरेक्ट यूजर इंटरेक्ट करता है। एग्जांपल इंक्लूड वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट एंड रिमोट टर्मिनल एप्लीकेशन। जैसे बताए थे कि वेब का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है या फिर आईओएस एप्लीकेशन है, वेब ब्राउजर है, ये सब क्या इस पे काम करेगा, एप्लीकेशन लेयर पे। अब एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू request network services. It handle things like electronic message मतलब emails, file management and directory services। मतलब वही डायरेक्टरी जैसे सेव करता है, नेम डायरेक्टरी, कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी, ऐसे करके वो सब जो काम किस पे होता है हमारा, एप्लीकेशन लेयर पे। मेन काम क्या है इसका, दो गो सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरेक्शन स्टैब्लिश करना, मेन यही बेसिक। तो ये एप्लीकेशन सर्विसेज हो गया। डाटा कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग। तो डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डाटा कम्युनिकेशन क्या करता है, इंश्योर डाटा इज प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर एंड रेडी टू ट्रांसमिट। मतलब ये क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू नोड्स। मतलब दो नोड जो होता है नेटवर्क में, बताए थे जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, नोड। तो ये दोनों नोड में जो डाटा कम्युनिकेशन होगा, इसका जो क्या करेगा, इंश्योर करेगा इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय वन एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली रिसीव्ड बाय अनदर अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब पूरा नेटवर्क में इसको सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाना चाहिए। तो यही मेन हम क्या बोले, तो एक्सेस क्या होता है, इंश्योर डाटा इज प्रॉपरली स्ट्रक्चर, मतलब क्या हो, प्रॉपर फॉर्मेट में हमारा, प्रॉपर क्या है, फॉर्मेट में हमारा डाटा है, और रेडी है किस चीज के लिए, रेडी फॉर ट्रांसमिशन। और ये हमारा क्या होगा, रिसीव होना चाहिए उसको पूरे नेटवर्क में एग्जैक्टली डाटा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रिसोर्स शेयरिंग, जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, हमारा डाटाबेस रिसोर्स शेयर होता है, या फिर हम क्या करते हैं, प्रिंटर शेयर करते हैं, या फिर हम क्या शेयर करते हैं, डीबी। डीबी मोस्टली एप्लीकेशन में शेयर होता है, मोस्टली एप्लीकेशन में हमारा क्या होता है, डीबी शेयर होता है। तो डीबी शेयर होने का मेन काम क्या है हमारा, कि एप्लीकेशन क्या करेगा, डाटा फीड करेगा, और हमारा एक जो मेन डाटाबेस है जिस बहुत सारा एप्लीकेशन रन करता है, मतलब
सर्विसेज होते हैं बहुत सारे जो उसी पे काम करना है। अगर फाइंड आउट करना है, मान लीजिए कोई एक कॉन्टैक्ट, और उसको अगर हम चंक्स बाय चंक्स में बांट देंगे, जैसे हमारा सर्च एल्गोरिदम काम करता है, तो उस पे हम क्या करेंगे, डीबी शेयर करेंगे। तो वही चीज बोल रहा है, अलाउ कंप्यूटर टू शेयर हार्डवेयर, प्रिंटर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिमोटली, इट मैनेज हाउ डिफरेंट यूजर कैन एक्सेस द सेम नेटवर्क अटैच रिसोर्स। तो ये वही करता है कि बहुत सारा डिवाइसेज है, अब इसमें कैसे करके दूसरे को एक्सेस देना है उसके बारे में ये हैंडलिंग का काम करता है। देखिए ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सबको पता है, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है। तो ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि वेरीफाई करना है कि हमारा जो यूजर है वही है यूज कर पा रहा। तो इसका मेन काम क्या है, वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूजर, हु आर यू। मतलब जैसे लॉगिन करते हैं, लॉगिन करेंगे तो हमको क्या क्या चीज चाहिए, एक तो आईडी, तो ये हमारा हो गया ऑथेंटिकेशन। ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन मतलब क्या हो गया, सक्सेस, सक्सेस हो गया क्या, उसको मतलब परमिशन है, वेरीफाई द यूजर परमिशन व्हाट दे हैव। मतलब अगर सक्सेस एक्सेस हो गया तो क्या हो गया, ऑथराइजेशन। अब एरर हैंडलिंग, दिस लेयर द सिस्टम चेक फॉर डाटा कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंट डाटा है कि नहीं है, इसके बाद यही है कि नहीं, उससे पहले कुछ हट तो नहीं गया, ये चीज चेक करता है। इफ एन एप्लीकेशन फेल टू रिसीव करेक्ट डाटा, मतलब उसको अगर पूरा करेक्टली डाटा नहीं आया, तो इट रिक्वेस्ट रीट्रांसमिशन और अलर्ट द यूजर, मतलब फिर से बोल देता है कि वापस से भेजो, रीट्रांसमिट, रीट्रांसमिट करने के लिए बोल देता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्या है, सेटअप प्रोटोकॉल्स हैं जो इसमें यूज होता है। जैसे कि हमारा एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। एच टी टी पी में बस इसमें बस एक ही डिफरेंस है दोनों में कि सिक्योर वाला डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया एक। अब इसमें क्या है, एक में सिक्योर होता है, एक में सिक्योर नहीं होता है। एफटीपी का फुल फॉर्म पूछ देता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस पे काम करता है, तो ये हमारा इसी लेयर पे। एसएमटीपी भी काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। डीएनएस जो कि है डोमेन नेम सिस्टम, इसका क्या काम होता है कि जैसे हमारा डब्ल्यू 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 डॉट क्या है, गूगल डॉट इन, तो इसका क्या करेगा, एक आईपी एड्रेस मैप कर देगा ये हमारा काम क्या होता है, डीएनएस का काम होता है। एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजिंग प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, छोटे छोटे नेटवर्क में यूज होता है इसका मैनेजमेंट के लिए। पीओपी थ्री, ये कभी कभी पूछ देता है पीओपी थ्री क्या, तो दो बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल होता है, एक है एसएमटीपी और एक होता है पीओपी। एसएमटीपी में क्या होता है, एक तरह का समझिए नॉर्मल मैसेज भेज दिए, रिसीवर के इनबॉक्स में चला गया। पीओपी क्या होता है, ये एक तरह का मतलब होल्ड करता है, मतलब मान लीजिए ये ऑनलाइन नहीं है और यहाँ से सेंडर क्या किया, सेंड कर दिया डाटा, तो ये क्या करेगा, एक अपना स्टोरेज रहता है बफर, बफर स्टोरेज रखता है। तो ये हमारा एक तरह का मुझे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ गया फिर यहाँ से जैसे ही ऑनलाइन आएगा उसको भेज देगा। तो ये हमारा हो जाता है पीओपी। आईएमपी ये भी पूछ देता है कभी कभी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी हमारा इसी पे होता है। और टेलनेट है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और सिक्योर सेल, एसएसएच का। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये भी इसी पे काम करता है। ट्रैवल फाइल प्रोटोकॉल, ये सब जो है थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए वेब फाइल एंड प्रोटोकॉल्स कौन कौन सा यूज होता है। देखिए एचटीटीपी और एचटीटीपीएस का काम काहे होता है, तो वो तो स्टार्टिंग में बताया कि ब्राउजर जो होता है वो हमारा इसी लैंग्वेज को समझता है। तो ये हमारा यूज फॉर वेब ब्राउजर होता है। एचटीटीपी एड्स इंक्रिप्शन फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन, ये क्या करता है, एचटीटीपीएस सिक्योर कनेक्शन यूज करता है ताकि हमारा ट्रांसमिशन हो पाए। तो हम बैंक वगैरह का क्या आता है, बैंक वगैरह का साइट अगर एक्सेस करते हैं ना, तो ऐसा करके देखिएगा वहाँ एक लॉक लगा हुआ रहता है। जब उसके बाद हमारा www डॉट मान लीजिए pnb.com, तो ये लिखा रहेगा हमारा। तो बेसिकली क्या है हमारा कि, एक सेकंड थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, क्लिक नहीं हो रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा। तो हमारा क्या रहा है, मान लीजिए एसबीआई है ना, www.sbi.co.in, ये तो ये हमारा क्या है, वेबसाइट है। तो ये इसके आगे ये हमारा सिंबल लगा रहेगा जो हमारा, जहाँ पे हम पूरा का पूरा डोमेन देखते हैं उसी में लिखा रहेगा। एफटीपी क्या होता है, यूज फॉर ट्रांसमिटिंग लार्ज फाइल डाटा बिटवीन सिस्टम विच
विद अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, एक मान लीजिए हमारा ये सर्वर है, क्या है, सर्वर है, और ये हमारा क्या है, क्लाइंट है, और इसका जो स्टोरेज है वो छोटा होगा और इसका स्टोरेज बड़ा होगा। तो इसमें इसको ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज होता है। जैसे मूवी वगैरह डाउनलोड करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वो सब क्या होगा, एफटीपी के थ्रू हमारे सिस्टम में आता है। अब टीएफटी, ये सिंपल वर्जन ऑफ एफटीपी, ये लाइट वेट होता है टीएफटी। इसका यूज करते हैं ट्रांसफर स्मॉल फाइल, मतलब छोटा छोटा फाइल्स, जैसे बुट फाइल विदाउट ऑथेंटिकेशन, मतलब कुछ इसके बारे में ऑथेंटिकेट नहीं करना होता है, छोटा छोटा फाइल होता है, डायरेक्टली डाउनलोड हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, टीएफटी का यूज करते हैं। अब ईमेल प्रोटोकॉल जो है एसएमटीपी, पीओपी3, आईएमपी और एमआईएम, इसके बारे में हम देखेंगे। कि एसएमटीपी में बोले थे कि ये सबसे बेसिक प्रोटोकॉल है, डायरेक्ट क्या करता है, सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम अ क्लाइंट टू सर्वर। डायरेक्टली ये क्लाइंट है, यहाँ से हमारा डायरेक्ट इसके में सेंड कर दिया, ये हमारा क्या यूज करेगा, एस एम टी पी। अब POP3 में क्या होता है, डाउनलोड्स ईमेल फ्रॉम अ सर्वर टू लोकल डिवाइस एंड डिलीट देम फ्रॉम द सर्वर। तो ये जैसा बोले, जब तक ऑनलाइन नहीं है तो वो सर्वर के पास है, और क्या हुआ, जैसे ही ऑनलाइन आया तो यहाँ आ गया और यहाँ से मैसेज डिलीट हो गया। अब इस वाले केस में क्या है कि डायरेक्ट सेंड करेंगे तो वो हमारा कहाँ रहेगा, जैसे जीमेल होता है, तो जीमेल पे मेल जब हम एक्सेस करेंगे, हम जब मेल लॉगिन करते हैं तब हमको यहाँ पे ईमेल दिखता है, तो ये हमारा किस पे काम करेगा, एसएमटीपी पे। अब POP3 हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे हमारा व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सअप क्या करता है, जब तक हम जैसे ही ऑनलाइन होते हैं हमारा सारा मैसेज हम पे आता है, सर्वर से डिलीट हो जाता है, इसीलिए बोलते हैं कि व्हाट्सएप में डाटा इंक्रिप्टेड और सेम डिवाइस में ही लोकली स्टोर रहता है। आईएमपी क्या करता है, सिंक ईमेल्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइस, द ईमेल्स स्टे ऑन द सर्वर। अब देखिए, IMAP क्या करता है, मान लीजिए हम फोन फोन यूज करते हैं, ठीक, हम टैब यूज करते हैं, और हमारा क्या है, एक बड़ा सा मान लीजिए कंप्यूटर है, तो ये तीनों पे हमारा सेम ईमेल रहता है और सेम डाउनलोड होता है, कि लोकली हम अगर नेट वगैरह ऑफ कर दें तो कुछ देर के लिए रहता है, तो वो हमारा इसमें आएगा IMAP पे। MIM क्या करता है, ये मल्टीमीडिया ट्रांसमिट करता है, तो इसका काम क्या होता है, अलाउ ईमेल टू इंक्लूड नॉन टेक्स्ट अटैचमेंट, जो कि हमारा होता है इमेज, ऑडियो, वीडियो। ये भी याद रखिएगा, MIM किसके लिए यूज होता है, मल्टीमीडिया के लिए। अब देखिए, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोकॉल, तो ये तीन प्रोटोकॉल है, DNS, DHCP और SNMP। तो इसमें देखिए, ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम इनटू आईपी, जैसा थोड़ा देर पहले बताए थे। DHCP क्या करता है, ऑटोमेटिकली असाइन डायनेमिक आईपी एड्रेस टू डिवाइस व्हेन दे ट्राई टू ज्वाइन। इसका यूज किस में करते हैं, वाईफाई में, इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका यूज हम लोग करेंगे वाईफाई में, वाईफाई में करते हैं या फिर लैन में करते हैं, जहाँ पे हम स्टेटिक नहीं रखते हैं।